चैनल। ये वाला वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है। मोरालिटी प्ले के बारे में हम लोग बात करेंगे और इंटरल्यूड क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, इंटरल्यूड्स के बारे में लोगों को जनरली कम पता होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच इट। इट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि हम लोग इसमें क्या बात करने वाले हैं एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट मोर। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोरालिटी प्ले क्या होते थे? ठीक है, तो मोरालिटी प्ले बेसिकली वो प्लेस होते थे जिसमें वर्च्यू और वाइस के बारे में बात हो रही होती थी। ठीक है, अभी तक क्या है, मिरेकल प्लेज में आपका कोई एज सच कोई कैरेक्टर्स बिब्लिकल रिप्रेजेंटेशन के बहुत बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज जो थे वो लाइव्स ऑफ सेंट्स, लेजेंड्स, क्रिश्चियनिटी, बिब्लिकल स्टोरीज़, सेटन के बारे में स्टोरीज़ या फिर दुनिया कैसे क्रिएट हुई है, इन्हीं सब थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करते थे। बट अब क्या हो रहा है कि एलेगरी जो हम पहले देखते थे कि एलेगोरिकल पोएम्स बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही थी, वो एलेगरी अब प्लेज में दोबारा से अब प्लेज में एक्चुअली आने लगी है। ठीक है, तो अब वर्च्यू और वाइस जैसे कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे आने लगे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि अब कैरेक्टराइजेशन डेवलप हो रहा है। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोरालिटी प्ले की। जब हम बात करते हैं यहीं से आपका कैरेक्टराइजेशन डेवलप होगा। अभी कैरेक्टर्स हैं जो एलेगरी के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे जस्टिस नाम का कोई कैरेक्टर हो जाएगा, ग्लटनी या मर्सी, या नाम डिफरेंट होंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, ये इसी पे धीरे धीरे जाके डेवलप होगी। वो भी एक एलेगोरिकल वर्क है, बहुत ही जाना माना। राइट, तो एवरी मैन ये बहुत ही फेमस हमारा मोरालिटी प्ले है और ये 1490 में बेसिकली आया था और बेस्ट ऑफ मोरालिटी प्लेज में से माना जाता है। ये यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखो इस वाले प्ले में नोबल पैथोस है। अभी देखो कोई फार्सिकल एलिमेंट अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आप बात कर रहे हो, अगर पैथोस हो सकता है, एक रियलिटी हो सकती है दिखाई जा रही है जो, बट फार्स नहीं आया है अभी। बाद में हम देखेंगे कि फार्स कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अभी पैथोस देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं डेवलप हो रही है अभी, बट पैथोस है। even then the farce is not there, it is not very rude or not very crude। ठीक है, तो कैरेक्टर्स जो हैं अभी यहाँ से हमने देखा कि ये कैरेक्टराइजेशन डेवलप हो गया एंड द कैरेक्टर्स आर एक्चुअली वेरी इफेक्टिवली ड्रॉन। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरल्यूड पे। ठीक है, तो इंटरल्यूड के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इंटरल्यूड का मतलब क्या हो रहा है, इस सेंस में इंटरल्यूड्स कहते किसे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरल्यूड्स उन शॉर्ट ड्रामेटिक पीसेस को कहा जा रहा है जो बहुत लाइट होते थे कैरेक्टर में और जो फार्सिकल होते थे कैरेक्टर में। ठीक है, तो जिनमें फार्स का एलिमेंट था उन्हें हम लोग इंटरल्यूड कहते हैं। बट इसका मेन बेसिकली इसे इंटरल्यूड क्यों कहते हैं? इंटरल्यूड मतलब जो दो चीज़ों के बीच में आ रहा हो, ठीक है, या ट्रांजिशन में हो रहा हो। तो मिस्ट्री, मिरेकल या मोरालिटी प्लेज में इन प्लेस के कुछ कुछ एक्ट्स एंड पार्ट्स के बीच में इन इंटरल्यूड्स को प्रेजेंट किया जाता था, इस वजह से इन्हें इंटरल्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, तो दो बेसिकली पार्ट्स के बीच में इंटरल्यूड्स को प्रेजेंट किया जाता था, या फिर किसी बाद में ये थोड़ा डेवलप हुए थे और दूसरे एंटरटेनमेंट्स के पार्ट बनते रहते थे धीरे धीरे। बट जो जॉन हेवुड जैसे राइटर्स हैं, उनकी जो कॉमेडीज़ लिखी गई हैं, उन बेसिकली ये इंटरल्यूड्स उनको इंस्पायर किए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि धीरे धीरे इनका स्टार्ट हुआ था कि एक ड्रामा के बेसिकली पार्ट्स के बीच में होना, बट धीरे धीरे ये बाद में जाके इवॉल्व कर गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरल्यूड्स पे। ठीक है, इंटरल्यूड क्या होते थे? तो अराउंड मिड 16th सेंचुरी शॉर्ट प्लेस डेवलप हो रहे थे। ठीक है, ये क्या होता थे? ये एक रिलेटिवली शॉर्ट प्लेस होते थे, जो 16th सेंचुरी है उसके आसपास, जिसमें एक्चुअली रियल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अभी तक आप देख रहे हो हमने 3 स्टेजेस देखे, जिसमें सबसे पहले चर्च से रिलेटेड है, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा थोड़ा थोड़ा एलिगरी से रिलेटेड आएगा, और फिर रियल कैरेक्टर। तो आप ये एक्रोनिम से आप याद कर सकते हो कि पहले चर्च से रिलेटेड ये कैरेक्टर्स थे, फिर एलिगरी आने लगी मोरालिटी प्लेस के टाइम, और फिर जब रियल कैरेक्टर्स आने लगे, कब आने लगे? इंटरल्यूड के बारे में, इंटरल्यूड के अराउंड। ठीक, तो ये रियल कैरेक्टर्स कौन होते थे? अब देखो इसमें राजा महाराजा लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, आपकी नोबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, जैसे हम देखते हैं कि फेरी क्वीन वगैरह में नाइट्स की बात होती है। बट यहाँ पे रियल कैरेक्टर्स जो आपके और मेरी तरह हम्बल रैंक्स के लोग थे, कॉमन लोग थे,
उनके बारे में बात हो रही होती है। जैसे सिटीजन्स हो गए, फ्रायर्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। तो इंटरल्यूड के ये दो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रियल कैरेक्टर्स एंड हम्बल रैंक्स के कैरेक्टर्स, ओके। सो अब इंटरल्यूड में क्या हो रहा था कि एलेगोरिकल फिगर्स नहीं आ रहे होते हैं। अभी देखो हमने देखा मोरालिटी वाले में कि एलेगोरिकल है, बट आगे जाके भी एलेगोरिकल डेवलप होगा। बट यहाँ पे इंटरल्यूड क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग रियलिटी से थोड़ा और पास आ रहे हैं, रियलिटी के, ठीक है, रियलिटी के और पास आ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि एलेगोरिकल और एलेगरी भी थोड़ी थोड़ी जा रही है, ठीक है। फार्सिकल ह्यूमर, अब देखो यहीं पे फार्सिकल ह्यूमर डेवलप हो रहा है। इससे भी यही दिखा रहा है कि लोग रियलिटी के पास आ रहे हैं, लोग ड्रामा के थ्रू अपनी रियलिटी प्रस्तुत कर रहे हैं, और ड्रामा उनके लिए एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन रहा है उनकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो आपका इंटरल्यूड है उसमें सेट सीन्स होते थे। अभी देखो हमने पहले वाले लेक्चर में, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे एपिसोड्स पहले आ रहे थे, ठीक है। बड़ी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती थी, फिर धीरे धीरे एपिसोड्स आने लगे। जब बाहर जाने लगा ड्रामा, चर्च के बाहर आउटडोर्स जाने लगा, तो धीरे धीरे एपिसोड्स आए। फिर हर एक गिल्ड्स होती थी, ट्रेड गिल्ड्स, जो छोटे छोटे एपिसोड्स ले लेती थी, और वो एक बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हो गया या टाउन हो गया, उसके दूसरे कोने में ये बेसिकली इन ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को परफॉर्म करती थी। तो धीरे धीरे अब यहाँ से सेट सीन्स आने लगे, डेवलप होने लगे, ठीक है। ये एक नया फीचर आने लगा प्रोमिनेंटली, एक अच्छा एक अच्छे तरीके से ये सेट सीन वाला फीचर आ गया था ड्रामा में। तो इंटरल्यूड्स बेसिकली वर ग्रेट एडवांस अपॉन मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज के ऊपर ही बेसिकली मोरालिटी प्लेज थोड़ा और एडवांस अगर हो जाएं, उनमें नए फीचर्स आने लगे, तो उन्हीं को बेसिकली हम इंटरल्यूड्स कहते थे, ठीक है। तो जॉन हेवुड इंटरल्यूड एक बहुत ही इंटरल्यूड के फेमस राइटर हैं। इन्होंने द 4 Ps लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। द 4 Ps और जोहान इनके दो वर्क हैं, जिसमें द 4 Ps अभी हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो जोहान के पहले हम लोग बात करते हैं। ये क्लेवर है और विटी है। देखो अब फास्ट डेवलप हो गया, धीरे धीरे राइटर्स डेवलप हो रहे हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी और बहुत ही विटी राइटिंग, आयरॉनिकल राइटिंग, क्लेवर राइटिंग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कटाक्ष होता है सोसाइटी के ऊपर, धीरे धीरे आ रहा है। तो जो सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन है ड्रामा में, वो ऐसे ही नहीं डेवलप हुआ। पहले चर्च में आ रहा था, चर्च के बाद जब लोगों को फ्रीडम मिली ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से ट्विस्ट करने के लिए, तो लोगों ने धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स उसमें डाली। तो यहाँ से तुम्हारा अब आप देख सकते हो जॉन हेवुड ने क्लेवर और विटी राइटिंग्स थोड़े थोड़े ये लिखते थे, ठीक है। द 4 Ps इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो डॉगरल वर्स में लिखा गया है। डॉगरल वर्स का मतलब क्या होता है? जो राइम और रिदम में इरेगुलरिटी होती है। देखो इसके पहले क्या हो रहा होता है, राइम आ चुका था, ठीक है। हम लोग जब बात कर रहे हैं अभी कि ड्रामा में राइम्ड मीटर आ चुका है, ठीक है। हम लोग मिरेकल मिस्ट्री वाले में ये पढ़ चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये इरेगुलरिटी, ऐसे तो ये तो है नहीं कि ये राइटर है, इन्हें पता नहीं होगा कि राइम और रिदम में कैसे लिखना होता है। ये जानबूझ के इन्होंने किया होगा, बिकॉज इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? जब तुम मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पढ़ोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि इरेगुलरिटी जो वर्क्स में है वो इस वजह से नहीं, या फिर पेंटिंग्स में है वो इस वजह से नहीं है कि राइटर्स के अंदर उतनी समझ नहीं थी, वो इस वजह से है क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो ड्रामा है उसमें इंडिविजुअलिटी आ रही है, सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोग अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर्म्स से। वो एक फॉर्मेलिटी के अंदर नहीं रखना चाह रहे हैं ड्रामा को, ठीक है। ड्रामा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाएगा और कॉमन लोगों के हाथ में अब और आ गया है, ठीक है। तो द 4 Ps के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द 4 Ps किस बारे में है, बात हो रही है यहाँ पे। इसमें बेसिकली एक लाइन मैच हो रहा होता है, एक मैच चल रहा होता है, पेडलर, पाल्मर, पार्डनर और पॉटिकरी। अब पॉटिकरी मतलब होता है जो अपोथिकरी होते हैं, जो बेसिकली मेडिसिन एंड ऑल से रिलेटेड होते थे, तो उनके बीच में एक लाइन मैच चल रहा होता है। अब ये कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछता है बहुत ज़्यादा कि पेडलर, पामर, पार्डनर, पॉटिकरी ये सब किस वर्क से वो आते हैं, और बेसिकली इनके ना वो पूछ लेगा कि चारों ऑप्शन दे देगा और एक कोई गलत बता देगा, तो पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा नहीं था। तो क्रोनोलॉजी में से याद कर लो हो सके तो, और ये याद रखना कि द 4 Ps से हैं ये सारे कैरेक्टर्स, और जॉन हेवुड जो हैं हमारे राइटर हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आप सबसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडिंग।